इस सॉन्ग से बहुत मोटिवेशन मिलता है। ये पर्टिकुलर मेरा बहुत फेवरेट सॉन्ग है। सब गाएंगे, सब नाचेंगे, सब गाएंगे। आई एम सी, आई एम सी, आई एम सी। सब गाएंगे, सब नाचेंगे, सब गाएंगे, खोलेंगे गुड आई एम सी, आई एम सी, आई एम सी, आई एम सी। सी चली है आग लगी, हर दिल में है आग लगी, चली हर दिल में है आग लगी, दिल आई एम सी चली, हर दिल में है आग लगी। कैसा लगा सॉन्ग आप लोगों को? बहुत अच्छा है ना? मोटिवेटेड होते हैं कि नहीं आप इस सॉन्ग से? मैं तो जब भी सुनती हूँ मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं बाय प्रोफेशन एक टीचर हूँ और मैं बच्चों को मोटिवेट करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई मुझे मोटिवेट करता है। तो सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म में लाने के लिए मैं अपने सीनियर्स चैम्पियन टीम, अपनी सीनियर्स सर मिस्टर शिवकांत मिश्रा सर, सीनियर क्राउन प्रेसिडेंट, मिसेस दीपशिखा मिश्रा मैम, अपने अपलाइन देवा सर, रुपेश साहू सर और मेरे मेंटोर, मेरे हस्बैंड जो चेयरमैन हैं मिस्टर सुमित तिवारी, उनका बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ। मैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि फर्स्ट लाइव में मैं बहुत नर्वस थी, नहीं पता था मैं क्या बोल रही हूँ, कैसे बोलना है। बस मैम ने बोला कि नहीं, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। मैं बोली ठीक है, मैं ट्राई करूँगी, मैं कर सकती हूँ। फिर भी मैं उस समय बहुत नर्वस थी, बट आज मैं बिना प्रिपरेशन से बहुत अच्छे से, काफ़ी चेंजेस आप मुझ में देख रहे होंगे। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ दीज प्लेटफॉर्म, मोटिवेशन ऑफ पीपल, मोटिवेशन ऑफ वन वुमेन। वो मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी का मोटिवेशन। तो प्लीज़ सबसे पहले मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग अपने घर की महिलाओं को मोटिवेट करिए, चाहे आपकी वाइफ हो, सिस्टर हो, डॉटर हो, जिस फील्ड में भी हो, मोटिवेट करिए। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आते हैं कोई भी काम में, क्योंकि कभी महिलाएं घर से निकली नहीं होती हैं, कोई काम नहीं जानती, क्योंकि मौका ही नहीं मिला होता है। लेकिन धीरे धीरे चेंजेस आता है, जैसे मेरे में भी आया है। मैं कैसी थी और आज काफ़ी कुछ चेंजेस के साथ मैं आपके सामने हूँ। उसी बातों को लेते हुए हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं वॉइस ऑफ वुमेन, महिलाओं की आवाज़। ऐसा नहीं है कि मैं वुमेन एम्पावरमेंट की बात करूँ या महिला सशक्तिकरण की बात करूँ तो मोर्चा लेके निकल जाओ कि बस ये करना है वो करना है, नहीं।
अपने हक के लिए बात करना, बातों को सामने रखना बहुत अच्छे तरीके से, अपने अंदर की प्रतिभाओं को बताने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म मिलना बहुत ज़रूरी है। मैं जितनी भी महिलाएं हैं उनसे निवेदन करती हूँ कि सबसे पहले अपने आप को पहचानो कि आप क्या कर सकते हो। आपके में बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो आप निकाल नहीं पाती हैं। बहुत ज़रूरी है आपको अपने आप को पहचानना। सबसे पहले आप जब एक घर संभाल सकती हैं, जब घर के काम संभाल सकती हैं, अपने आप को संभाल सकती, घर के लोगों को, परिवार को, समाज को, सब संभाल सकती हैं, तो आप बाहर जाके काम क्यों नहीं कर सकती हैं। नेटवर्क बिजनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बहुत ही अच्छा गाइडलाइन देता है कि आप क्या, कैसे और क्या मैनेजमेंट करोगे कि आप अपना काम भी संभाल सकते हो, आप अपने आप को संभाल सकते हो, आप अपना घर संभाल सकते हो, आप एवरीथिंग यू कैन डू। तो सबसे पहले अपने आप को समझो, फिर आप क्या काम कर सकते हो उसको समझो, क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं है जो पुरुषों के बराबरी महिलाएं नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती हैं। तो मैं आज बात करती हूँ सबसे पहले एजुकेशन की, वुमेन एजुकेशन की। शिक्षा बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। परिवार, समाज और देश की उन्नति के लिए महिलाओं का शिक्षित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कथन बिल्कुल असत्य नहीं है कि एक व्यक्ति के शिक्षित होने से एक दूसरा व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन एक महिला के शिक्षित होने से उसका पूरा परिवार, समाज और देश शिक्षित होता है। इसलिए महिलाओं का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा तो एक पार्ट है ही लाइफ का कि आपको एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन, एक्सपीरियंस दोनों अलग अलग चीज़ है। एजुकेशन से आप ज्ञान अर्जित करते हो, लेकिन एक्सपीरियंस से आप चीज़ों को सीखते हो। तो आप अगर ज्ञान अर्जित करोगे तभी तो कोई चीज़ का एक्सपीरियंस ले सकोगे। इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तो आप महिलाओं को शिक्षित करिए, प्रेरित करिए। जैसे छत्तीसगढ़ में भी ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं जिसमें विमेन के बच्चों की, लड़कियों के शिक्षा में अभी भी कोई बहुत ज़्यादा सुधार नहीं है। गांव-गांव या छोटे छोटे एरियाज़ में देखोगे तो काम के चलते बच्चियां, बहुत सारी बच्चियां जो पढ़ाई नहीं करती हैं। कैसे पढ़ाएं? हम बेरोजगार हैं, रोजगार करना बहुत ज़रूरी है। हम अगर बच्चों को पढ़ाई में भेज देंगे, लड़कियों को पढ़ाई में भेज देंगे तो घर का काम कौन करेगा? पढ़ के क्या करेंगी मैडम? चौका चूल्हा ही तो करना है। गलत बात। लाइफ में कैसा क्या मोड़ आता है और इंसान किस तरफ मुड़ जाता है, किस हालात में आके खड़े हो जाता है, ये कोई नहीं जान सकता। छोटा सा छोटा इंसान भी बहुत अच्छा काम कर सकता है आगे जाके, और बड़ा सा बड़ा इंसान भी चीज़ों को नहीं कर सकता। शायद मेरी बात मैं आपको बहुत अच्छे से समझा नहीं पा रही हूँ, लेकिन शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर महिलाओं के लिए, हर लड़कियों के लिए, हर ऐसी जगह से, हर ऐसे छोटे एरिया से कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो प्लीज़ आप अपने आसपास के लोगों को इस चीज़ के लिए मोटिवेट करें। किसी भी देश के को
विकसित होने के लिए वहाँ की महिलाओं को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा है, लोगों को जगाने के लिए महिलाओं को जागृत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना पेशेंस महिलाओं में होता है ना समझाने का, पुरुषों में उतना नहीं होता है। एक आप अपने घर के आसपास भी देखेंगे, एक लिमिटेड टाइम तक आपको सामने वाले घर के जो मेंबर्स होते हैं, जेंट्स पर्सन होते हैं, वो समझा पाते हैं। नहीं समझ में आता तो देख लो करके छोड़ के चले जाते, लेकिन महिलाएं लगी रहती है समझाने के ऊपर। जब तक सामने वाला समझ ना जाए तब तक पूरी तरह वो लगी होती हैं, समझाते रहती हैं। तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि महिलाओं में बहुत पेशेंस होता है। एक तो मल्टीटास्किंग भी रहती है महिलाएं, सब काम कर सकती हैं। आप मुझे ही देख लीजिए, मैं अपने घर में फ़िलहाल एक अकेली लेडी हूँ। एक 6 मंथ पहले एक मिस हैपनिंग की वजह से मेरी मदर इन लॉ नहीं रही। उनका भी बहुत बड़ा हाथ है मुझे यहाँ तक खड़े करने में। बहुत सपोर्ट करती थी, मतलब मैं जैसे बैकग्राउंड से आई थी कि मेरा सब काम हो जाता था, मुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बट उनके मोटिवेशन से वो ये भी काम तुम कर लो, वो भी काम तुम कर लो करके वो मुझे बहुत मतलब आगे बढ़ाते रहती थी। तो आज की डेट में मैं अपने घर में अकेली लेडी हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, फादर इन लॉ हैं। मैं अपना जॉब भी, मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ। मैं अपना जॉब भी टाइमली अपने टाइम से अकॉर्डिंग मैनेज करके करती हूँ। घर के काम भी प्रॉपर मैं टाइमली करती हूँ। हस्बैंड के साथ आईएमसी बिजनेस में अगर ट्रिप लेना है, घूमना है, कहीं जाना है, वो भी हम दोनों टाइम निकाल के सब चीज़ मैनेज करके बहुत अच्छे से करते हैं। तो मैं भी एक महिला हूँ, जब मैं ये सब चीज़ें कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकती ये सब चीज़ें। तो अपने आप को पहचानो, यू आर अ मल्टीटास्किंग लेडी। आप हर चीज़ कर सकते हो। ये नहीं कि मैं अकेले ये कैसे करूँगी, वो कैसे करूँगी, बिल्कुल नहीं। आप सब चीज़ कर सकते हो, बस एक सपोर्ट होना चाहिए। मेरे घर का बहुत सपोर्ट है, मेरे अपलाइन मेरे सीनियर्स का बहुत सपोर्ट है। मैं बहुत कम कनेक्टेड रहती हूँ, जब प्रॉब्लम्स में रहती हूँ तो मैं मैडम को फ़ोन लगाती हूँ। दीपशिखा मैम सब वेरी गुड मोटिवेटर। वो हमेशा मतलब मिस्टेक्स भी होती है तो बोलती नहीं, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो और आप बहुत अच्छा कर रहे हो। वो मिस्टेक को भी थोड़ा बहुत अच्छे से संभाल के समझाती हैं, तो ऐसा लगता है नहीं ज़्यादा मिस्टेक नहीं हुई, मैं कर सकती हूँ। वो फर्स्ट लाइफ से इस सेकेंड लाइफ में मेरा बहुत चेंजेस जस्ट बिकॉज ऑफ मैम। वो हमेशा मोटिवेट करते रहती हैं, वो मुझे मैसेजेस करती हैं, मुझसे बात करती हैं, तो बहुत कुछ मुझे सीखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं वो लेडी मेरे पीछे हैं जो मेरे को मोटिवेट कर रही हैं। तो आप भी ऐसी लेडी हैं जो अपने सराउंडिंग्स में महिलाओं को एकत्रित करके मोटिवेट कर सकती हैं, अपना खुद का एक वॉइस बना सकती हैं, अपनी आवाज़ बना सकती हैं लोगों को जागृत करने में कि आप क्या कर सकते हो। जैसे कि ये टैगलाइन बना हुआ है ना, एक महिला दूसरी महिला को बढ़ते नहीं देख सकती, एकदम गलत है ये। वही महिला दूसरी महिला को बढ़ने में प्रेरित करती है। आप किसी और को प्रेरित कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो। ये टैगलाइन एकदम गलत है कि एक महिला दूसरी महिला को बिल्कुल भी अपडेट नहीं करती या बढ़ने नहीं देती, और हमको ही इस चीज़ को आगे बढ़ाना है। ये नेटवर्क बिजनेस एक ऐसा जगह है, ऐसी जगह, ऐसी जॉब है जिसमें आपको महिलाएं ही आगे बढ़ाएंगी, आपकी हेल्प करेंगी। आज अगर मेरे पास कोई लेडी आती है कि मुझे ये समझना है, मुझे ये करना है, तो क्या मैं उसे डीमोटिवेट करूँगी कि उसको आगे बढ़ाऊँगी? तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि महिलाओं को बढ़ने में रोकती है? बिल्कुल गलत है।
इस चीज़ में आप जितनों को इन्वॉल्व करोगे उतना ही ज़्यादा आपको महिलाओं का विकास दिखेगा। तो कोशिश करिए कि आप सपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा रखें अपना कि आपकी आवाज़ महिलाओं तक पहुँचे, महिलाएं इससे ज़्यादा मोटिवेट हों और आगे बढ़ें। जैसे मुझे भी किसी ने आगे बढ़ाया, मैं चाहती हूँ मैं भी महिलाओं को आगे बढ़ाऊँ। तो आप जितने भी लोग मुझे सुन रहे होंगे और आपको लगता है कि मैं सही कह रही हूँ, तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट और ज्वाइन आवर टीम टू रेज योर वॉइस, टू नो योरसेल्फ, टू डेवलप योरसेल्फ। बहुत ज़रूरी है। आज का जो समय है, एक इंसान खाली अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को डेवलप नहीं कर सकते। आप दोनों का साथ होना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक साइकिल का पहिया एक पहिए से नहीं चलता ना, एक साइकिल दोनों पहिया ज़रूरी है, वैसे ही दोनों पहिया बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, पता नहीं मैं आपको एक्सप्लेन कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन बहुत ज़रूरी है अपने आप को जानना। जैसे मैं जिस ग्रुप में काम करती हूँ, जिस इंस्टीट्यूट में हूँ, वहाँ बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं, और हमारे सराउंडिंग्स में भी ऐसी बहुत सारी महिलाएं होंगी, आपके भी सराउंडिंग्स में होंगी, जो बहुत यंग एज में शादी होती है जिनकी, और किसी कारणवश वो अपने फैमिली में एडजस्ट नहीं कर पाती। आज के डेट में सिंगल मदर है, वो अपने बच्चे को पाल रही हैं, अपना काम देख रही, अपना घर देख रही, क्योंकि उतनी उनके पास बोलना चाहिए फाइनेंशियली वो उतनी स्ट्रांग नहीं होती कि वो मेड रख लें कि बच्चे को भी देखें, वो घर का काम भी करे, क्योंकि उसको बच्चे का भी डेवलपमेंट देखना है, अपना खुद का भी वर्क देखना है, घर का भी वर्क देखना है। उतनी फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं, बट शी इज़ ट्राइंग टू डू। वो ट्राई कर रही है सब चीज़ों को करने के लिए। डैट मीन्स एक लेडी कितनी स्ट्रांग है कि वो समाज से भी लड़ रही है, वो अपने बच्चे के लिए भी कर रही है, वो घर का भी कर रही है, वो खुद भी अर्न कर रही है। तो कोई भी विमेन के स्ट्रांग पार्ट पे सवाल तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो विमेन कितनी स्ट्रांग है इन सब एग्जाम्पल से दिख रहा है। आप अपने आसपास में जितनी भी ऐसी महिलाएं हैं, घर में हैं, जो कुछ करना चाहती हैं, उनको प्लीज़ आगे लाइए। आप उनका सपोर्ट करेंगे तो आपको भी वो सपोर्ट करेंगी। जब स्टार्टिंग में मेरे हस्बैंड ने ज्वाइन किया था आईएमसी बिजनेस, मैं बहुत ज़्यादा कुछ खास इंटरेस्ट नहीं लेती थी। मैं अपने प्रोफेशन में बहुत हैप्पी थी, अभी भी हैप्पी हूँ, बहुत काफ़ी कुछ हैप्पी हूँ मैं। और ये मुझे समझाते रहते थे, मैं अवॉइड करते रहती थी, पर मैंने कभी उनको कभी मना नहीं किया, उनको डीमोरलाइज नहीं किया कि मैं समझ नहीं रही हूँ या मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, कुछ नहीं। मेरा हमेशा बैक सपोर्ट उनको हमेशा था। आज के डेट में मैं स्ट्रांगली फिजिकली भी उनको सपोर्ट करती हूँ, मेंटली तो सपोर्ट करती हूँ। वो 4-5 डेज के लिए बाहर रहते हैं, मीटिंग्स लेते हैं, और मैं घर में अकेले बच्चों को संभालती हूँ, तो कहीं पर भी मेरा ये उनका प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होता है कि यार आप बाहर इतने दिन तक हो, मैं अकेले संभाल रही हूँ, नहीं। ये जो बैक सपोर्ट है वो बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप अपने हस्बैंड, ब्रदर, फादर, सबको ये सपोर्ट देना चाहिए। वो मेंटली फ्री हो के ये वर्क कर सकते हो, और मैं डेफिनेटली बोल रही हूँ कि ये आप जितना मेंटल फ्री रखेंगे, आपका डेवलपमेंट उतना ही अच्छा रहेगा इस आईएमसी प्लेटफॉर्म पे। महिलाओं के लिए नेटवर्क बिजनेस क्यों? सबसे पहले सिक्योरिटी।
आप बहुत सिक्योर्ड है इस बिजनेस पे, आपको बहुत फ्रीनेस रहता है। आप घर का भी काम कर सकते हो, आप बाहर के भी काम कर सकते हो, आप सीख सकते हो। आप कोई भी जॉब ज्वाइन करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए पहले आपको सीखना पड़ता है, फिर उस चीज़ को करना पड़ता है। पर आप इस बिजनेस में ज्वाइन करके काम करते करते सीख सकते हैं सब चीज़ें, और इस चीज़ में आप करते करते काफ़ी चीज़ें सीख जाएंगे। मैं ही बहुत सारी चीज़ें सीखी हूँ, बहुत सारे नेटवर्क्स बने हैं मेरे, मैं बहुत लोगों से मिली हूँ। आई सपोज मेरी आवाज़ कम आ रही है, नाउ क्लियर? कम आ रही है मेरी आवाज़? बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे मुझ में डेवलपमेंट धीरे धीरे आया है, आप अगर अपने आप को डेवलप करोगे तो आपके में जो डेवलपमेंट आएगा, जो चेंजेस आएगा, वो आपको खुद को बहुत अच्छा फील करेगा। आप सेल्फ कॉन्फिडेंट होंगी, आप सेल्फ कॉन्फिडेंट रहेंगी तो आप कोई भी चीज़ें बहुत आसानी से कर सकती हैं। और कहते हैं ना, 5 उंगली बन के एक मुट्ठी बनती है, वैसे ही आप जब तक मॉब में नहीं होंगे आप कोई भी काम इजी नहीं कर पाएंगे। तो आपका संगठित होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपने आप को पहचानिए और कोई भी काम में पीछे मत हटिए, बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे समय बदलते जाता है, महिलाओं का डेवलपमेंट अपने आप दिखता है। इसका मतलब ये नहीं है कि महिलाएं आधुनिक हो गई हैं तो अपनी रीति रिवाजों को, अपनी चीज़ों को भूल गई हैं। महिलाएं आज के डेट में अगर आधुनिक हुई हैं तो वो अपनी रीति रिवाजों को भूली नहीं है। मैं भी एक मॉडर्न महिला हूँ, लेकिन मैं अपने रीति रिवाजों को बहुत अच्छी तरह निभाती हूँ। बहुत ज़रूरी है कि आपको मॉडर्न होना, विचारों से, समाज के अनुसार, बहुत ज़रूरी है। भारत की महिलाएं इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वह सब चीज़ों को बहुत इजीली एक्सेप्ट करती हैं। तो ये कभी मत समझना कि वो चेंजेस एक्सेप्ट कर ली हैं तो शी इज़ गोइंग इन रॉन्ग वे, बिल्कुल नहीं। चेंज तो संसार का नियम है, चेंज होना बहुत ज़रूरी है। पिछड़ा भारत और आज के भारत में बहुत अंतर है। आज की महिलाएं चांद पर जा चुकी हैं, और ऐसा क्या काम नहीं कर सकती हैं महिलाएं, हर फील्ड में झंडा गाड़ चुकी हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो वो नहीं कर सकती। मैं मैम का ही स्पीच सुनती हूँ तो मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं आज जो बोल रही हूँ ना, उनके स्पीच सुन सुन के बोल रही हूँ। मतलब उनका जो कॉन्फिडेंस रहता है बहुत माइंड ब्लोइंग रहता है। मैं फर्स्ट लाइव में और सेकंड लाइव में मेरा बहुत चेंजेस हैं। मैं बार बार बोलती हूँ, किसी महिला को बोलते हुए सुनना बहुत अच्छा लगता है। एक आता है ना, क्या देखो कि वो महिला आज कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं। इसलिए अपने आप के अंदर छुपी हुई प्रतिभाओं को पहचानो। मैं बहुत कैमरा का मेरा बहुत फोबिया था, मैं कैमरे के सामने कभी नहीं आती। मैं जिस इंस्टीट्यूट में वर्क करती हूँ, मैं बैकग्राउंड में मेरे को कितना भी वर्क करा लो, प्लीज़ मैम मेरे को इन फ्रंट ऑफ स्टेज कभी मत लाना। मेरी प्रिंसिपल कभी, मतलब वो हमेशा पोक करते रहती, आगे बढ़ के करो करो, लेकिन मैं बैकग्राउंड में को सब चीज़ करा लो, मैं सामने नहीं आऊँगी। आदत ही नहीं है मेरी सामने आने की। ये चीज़ मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे से जानते हैं, तिवारी जी, मिस्टर सुमित तिवारी जी, जो हमेशा बोलते रहते हैं कि आप सब काम कर सकते हो, आप हर चीज़ करते हो, कर सकते हो, लेकिन कभी फ्रंट में नहीं आते हो। तो ये जो
प्लेटफॉर्म में लाने का उनका प्लानिंग है वो इसीलिए है कि आप फ्रंट में आओ, अपनी बात रखो, आप बताओ कि आप जब से आईएमसी ज्वाइन किए हो तब से आप कितने सेल्फ कॉन्फिडेंट हुए हो, आप लोगों को अपनी बात पहुंचा सकते हो। मैं उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाती जितने अच्छे से मेरे हस्बैंड एक्सप्लेन करते हैं, बट उनका सुन सुन के मैं आज की डेट में मैंने 5-6 ज्वाइनिंग्स मेरे हस्बैंड के अंडर में करवाई हूँ। तो उनका सीख सीख के बहुत अच्छा, उनका बहुत अच्छे स्पीकर है मेरे हस्बैंड, तो वो बहुत अच्छा लगता है कि जो उनका तरीका होता है, पता नहीं मैं आगे सीख पाऊँगी कि नहीं। तो सीखने की जो एज होती है ना, वो कोई लिमिटेड है नहीं, आप कभी भी सीख सकते हो। काफ़ी कुछ सीखा है मैंने। हम बात करेंगे घर की बेटियों की भी, जो आजकल देखते हैं ना हम कि जस्ट बिकॉज ऑफ टूडेज जेनरे कि हमको देखा जाता है कि बेटी हुई डैट मीन्स बहुत टेंशन है, पढ़ाई लिखाई शादी जॉब ये सब चीज़ें। तो बेटी की जो संख्या कम हो रही है आज के समय में, ये बहुत बैड साइन है। बेटियों का होना बहुत गलत माना जाता है, बहुओं का एडवांस होना बहुत गलत माना जाता है। मेरे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो मैं इन चीज़ों में बोलना नहीं चाहती, लेकिन वुमेन को समझिए, उनकी थॉट्स को समझिए। हो सकता है वो आपके चीज़ों में कुछ ऐसा विचार रख दे जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए अच्छा महिला है वो क्या राय देगी अपनी। आप एक बार पूछ तो लो, आप उनसे सुनिए तो सही, हो सकता है वो अपना कुछ अच्छा राय दे दे जो आपके लिए काम आ जाए। अगर आप एक संयुक्त परिवार में रह रहे, एक जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, तो आपको हमेशा उनके विचारों को भी ध्यान रखना चाहिए। आप जब तक उनको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, नहीं मिलता है। कई फैमिलीज ऐसी हैं जिनको, जहाँ महिलाओं के विचारों को, उनके हॉबीज़ को, उनकी इच्छाओं को इम्पोर्टेंस नहीं मिलता, चाहे वो कितनी भी सक्सेसफुल हो, कितनी भी पढ़ी लिखी हो, कितना भी रीति रिवाजों को माने, उनको इम्पोर्टेंस नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? जस्ट बिकॉज शी इज़ मॉडर्न, शी इज़ एजुकेटेड। अपनी चीज़ों को, अपने विचारों को बदलना बहुत ज़रूरी है। मैं कई बार लाइव सेशन मैम के सुनती हूँ, और जो हमारे चैम्पियंस ग्रुप के जितने भी सीनियर्स हैं, आफरीन मैम हैं जिनकी जिनकी स्पीच मैं सुनी हूँ। शी इज़ वेरी स्मॉल गर्ल, बट उनके स्पीच बहुत बहुत पावरफुल रहते हैं। शी इज़ वन ऑफ द कॉन्फिडेंट गर्ल, जो जिनका हर चीज़ बहुत पावरफुल रहता है। क्यों? क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ही ऐसा है जो आपको बहुत कॉन्फिडेंट करता है। मैं बाकी सब नहीं, खुद एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल हूँ जो आज आपके सामने बोल रही हूँ। फर्स्ट सेशन में तो लाइव, ऐसे जब मैं लाइव कर रही थी तो ऐसा वॉच देखते रहती, अच्छा इतना मिनट हो गया, अब बंद करने का टाइम आ गया, हाँ इतने टाइम निकल गए। पर मुझे आज ऐसा लग रहा है मैं आपके सामने बहुत सारी बातें करूँ, शायद टाइम भी कम पड़ जाए। बहुत सारी बातें बोलनी। मेरा स्टार्टअप, जो जब मेरी ज्वाइनिंग सर ने करवाई कि आपको ये करना है, आप कर सकते हो, आपका नेटवर्किंग बहुत अच्छा है, आप बहुत फ्रेंडली हो, आप बहुत अच्छा मुस्कुरा के, बहुत स्माइली फेस हो, तो अपनी चीज़ों को रख सकते हो। जब मुझे बार बार मोटिवेट करते रहे ये, तो फिर मैं जब
ये काम करना स्टार्ट करी तो आज मैं इस लेवल पे हूँ। आज मैं बहुत अच्छे पोस्ट पे हूँ और अपने हस्बैंड का सपोर्ट करके, अपना टाइम मैनेजमेंट करके, अपने हस्बैंड को सपोर्ट करके आज इस लेवल पे पहुँची हूँ। और हमें अभी बहुत आगे जाना है और डेफिनेटली हम दोनों मिलके बहुत आगे अपना ड्रीम, मैम बोलते हैं ना, आप ड्रीम तो करो, हम सक्सेस करेंगे। तो वो चीज़ हमको कंप्लीट करना। हमारे बहुत ड्रीम्स हैं, हम लोग बहुत बहुत ख्वाब देखते हैं और विथ गॉड ग्रेस हमारे हॉबीज़ भी काफ़ी मैच होते हैं। तो हमारे में वो पैशन है। वो इस प्लेटफॉर्म ने, इस बिज़नेस ने हमको इतना पैशनेट बना दिया है कि हमको एक पैशन है काम करने का। तो जब मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकती हैं? हर महिला कर सकती है। अगर आपको मेरी स्पीच सुन के ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, तो बिल्कुल कांटेक्ट करिए। कांटेक्ट नंबर मैं आपको छोड़ दूंगी, आप बात करिए मुझसे और बिल्कुल कांटेक्ट करिए। वी कैन मेक अ बेस्ट ग्रुप। रोल ऑफ वुमेन इन नेटवर्क बिजनेस। रोल इम्पोर्टेंट वुमेन का क्यों है? सबसे पहली बात तो ये कि विमेन में जो एक इंस्टिंक्ट होता है ना, एक अंदर की आवाज़, एक अंदर का वो सिक्स सेंस जो बोलते हैं, जो अपने बातों को घर के अंदर, किसी भी घर के अंदर, किसी भी परिवार के अंदर जाके रखने की जो क्वालिटी होती है वो मेल्स में नहीं होती है। उनमें एक सिक्स सेंस होता है कि वो सामने वाले के थॉट्स को फेस रीडिंग के थ्रू समझ जाती हैं। इसलिए ये प्लेटफॉर्म उसके लिए इतना इजी और इतना इम्पोर्टेंट है कि वो अपनी बातों को बहुत अच्छे से सामने वाले को रख सकती हैं, उसको समझा सकती है, उसको मोटिवेट कर सकती है। महिलाएं बहुत अच्छी मोटिवेटर होती हैं। इसका एग्जाम्पल मैं कैसे दूं? ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो अपने बच्चों को बचपन से लेकर बड़े होते तक सिर्फ मोटिवेट ही करते रहती हैं। बेटा अब तुम ऐसा कर सकते हो, बेटा आप वैसा कर सकते हो, और बेटा अपने समय से बढ़ते बढ़ते एक बहुत अच्छे जॉब में, एक बहुत अच्छे स्टेज में पहुंच जाता है। तो शी इज़ अ गुड मोटिवेटर ना। पहले के समय भी महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं हुआ करती थी, लेकिन वो अपने बच्चों को, अपने परिवार को मोटिवेट करके इस लेवल तक पहुंचाती थी। तो क्या वो कुछ सीखी हुई होती थी क्या? वो उनका वो खुद से डेवलप हुआ रहता है, वो गॉड गिफ्ट रहता है। तो एक महिला बहुत अच्छी मोटिवेटर हो सकती है, बहुत अच्छी हार्ड वर्कर रहती है। महिलाएं हमेशा बहुत हार्ड वर्किंग रहती है। वो घर के भी काम करती है, वो बाहर के भी काम करती है, वो अपने घर, अपने परिवार का लालन पालन भी करके बहुत अच्छा रखती हैं। तो वो एक हार्ड वर्किंग लेडी हुई ना। भगवान ने महिलाओं को ऐसा बनाया ही है। वो बहुत चीज़ों को बहुत अच्छे से एडजस्ट करते हुए, मैनेज करते हुए आगे बढ़ाती हूँ। मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो बहुत बहुत ही बोलना चाहिए कि बहुत ही अच्छे माहौल में रही हूँ और बहुत ही केयरिंग, लविंग, पैम्पर्ड माहौल में रही हूँ। मुझे कुछ करना नहीं पड़ता था। बाहर के काम सारे मेरे भाई निपटाते थे। फॉर्म फिलिंग से लेकर एवरीथिंग बाहर के लोग करते थे, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता था। बट ऐसा नहीं कि आज के डेट में मैं करती नहीं, क्योंकि आज मेरे भाई करने नहीं आते हैं कोई काम। मैं
खुद सब चीज़ करती हूँ। जैसे आज ही की बात है, आज मॉर्निंग में नियर अबाउट 7 o'clock में घर में मॉर्निंग का टाइम है तो टी टाइम रहता है, और ऑल ऑफ सडन मैं इस श्योरिटी में थी कि घर में शायद चाय पत्ती है। सुबह देखी तो चाय पत्ती नहीं था, और 7 o'clock मॉर्निंग था, मुझे स्कूल भी जाना है 8:30 तक, और ब्रेकफास्ट भी रेडी करना है, और सब चीज़ मतलब मैं 5 से 6 किलोमीटर दूर ड्राइव करके स्कूल जाती हूँ, तो मुझे वो पूरा टाइम मैनेजमेंट करना था। तो 7 बजे के आसपास, 7 पूरा बजा भी नहीं था, इतनी मॉर्निंग को शॉप्स ओपन भी नहीं हुए रहते हैं, तो मुझे ये दिमाग में चल रहा है मुझे इधर चाय भी बनानी है, मुझे इधर ब्रेकफास्ट भी रेडी करना है, मेरा टाइम भी हो रहा है, मुझे स्कूल के लिए निकलना है, चीज़ों को कलेक्ट भी करना है, मैं बुक्स नोटबुक सब मतलब बच्चों को भी रेडी करके वो करना है। मैं गाड़ी निकाली और चले गई, और यहाँ से करीब थोड़े दूर पे 500 मीटर के आसपास में शॉप्स हैं, तो वहाँ से मैं चाय पत्ती भी लेके आ गई। मॉर्निंग में मेरे फादर इन लॉ पूछते हैं कि सुबह सुबह कहाँ गई थी। मैं बोली पापा जी चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी, मेरे को ध्यान नहीं था, और मैं फिर चाय पत्ती लेके आई, क्योंकि वो देखे कि मैं फट से निकली फट से आ गई। तो वो बोलते हैं मेरे को कि मैं जब शाम को घूमने जाता हूँ, एक दिन पहले मेरे को फ़ोन कर दिया कर, मेरे सारे दोस्तों के घर से फ़ोन आता है, मेरे ही घर से फ़ोन नहीं आता। तो मैं अपने दोस्तों को बोल रहा था मेरी बहू पूरा कर लेती, मेरे को फ़ोन ही नहीं करती। तो एक हिसाब से मेरे को खुद को प्राउड फील हुआ कि मेरे फादर इन लॉ के फ्रेंड्स के घर से, सबके घर से रोज़ शाम को फ़ोन आता है, ये ले आना वो ले आना, लेकिन मेरे फादर इन लॉ को कभी फ़ोन नहीं गया है कि पापा आप ये लेके आ जाना। उनकी बहू इतनी कैपेबल है कि खुद गाड़ी उठाती है, खुद चले जाती है और खुद सब चीज़ लेके आ जाती है, चाहे कितना भी टाइम हुआ है, चाहे सुबह का टाइम हो चाहे शाम का टाइम। तो वो खुद में प्राउड फील हुआ, और उनको खुद को भी प्राउड फील हो रहा था कि मेरे को कभी फ़ोन नहीं आता है कि आप लेके आ जाना, मैं सब चीज़ कर लेती हूँ। तो ये चीज़ बहुत अच्छी भी लगी मेरे को, और उनको भी अच्छी लग रही थी। तो ये सब चीज़ें कहाँ से डेवलप होती, क्यों होती है? एक सपोर्ट सिस्टम से। जब तक आपको सपोर्ट नहीं करो मिलेगा तब तक आप अपने आप को, हाँ, और अपने आप को भी पहचानना ज़रूरी है कि आप कर सकते हो ये चीज़ें। आपको खाली कोई पीछे से सपोर्ट कर रहे जाओ करो, ये ऐसा नहीं, आपको खुद को करना पड़ेगा, आपको खुद को पहचानना पड़ेगा कि आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। खाली सिर्फ सपोर्ट सिस्टम से कुछ चीज़ें नहीं होगी। कुछ इंसान देख कर भी सीखता है। अगर आपका सराउंडिंग्स, आपका माहौल ऐसा है तो आप देख के भी सीख सकते हो। ज़रूरी नहीं है आप कुएं की मेढक बनी रहो। अगर आप कर सकती हो तो आप अपने आप को पहचानो और चीज़ों को आगे बढ़ाओ। आप कर सकते हो, बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकती हो, और करना ज़रूरी है। जब तक आप अपने आप को खुद से मोटिवेट नहीं करोगे ना, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। मेरे घर में मेरे हस्बैंड बोले कि इस तारीख को यहाँ जाना है, उस तारीख को यहाँ जाना है, ऐसा करना है, वहाँ करना है, तुम देख लेना कैसे करना है। जी, अब प्लानिंग मेरे को खुद को करना है कि मैं ये चीज़ भी मैनेज करूँ, वो चीज़ भी मैनेज करूँ, ऐसा भी मैनेज करूँ, वैसा भी मैनेज करूँ। आपको कोई आउटलाइन दे देगा, लेकिन प्लानिंग आपको खुद को करनी पड़ेगी। आपको खुद को, अपने आप को पहचानना पड़ेगा कि आपकी कैपेबिलिटी कहाँ है और आप कितनी कैपेबल हो कि उस चीज़ को आगे बढ़ा सकती हो। आपके में प्रॉब्लम्स बहुत आएंगी, और यही प्रॉब्लम्स आपको आगे बढ़ाएंगी, आपको स्ट्रांग बनाएंगी आगे बढ़ने के लिए। प्रॉब्लम देख के आप डरो मत कि नहीं कर सकती, नहीं हो पाएगा, नहीं, ऐसे कितनी प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन आप वो चीज़ को कर सकते हो और करते ही हो। मैं एक ऐसी लेडी हूँ जिस स्माइल करते रहती हूँ। सबसे प्रॉब्लम तो यही है कि मैं स्माइल करते रहती हूँ। मैं ही एक ऐसी, मेरे ख्याल से मेरे सराउंडिंग में ही मेरी बड़ों से भी बनती है, मेरी छोटों से भी बनती है, मेरी सबसे बनती है, क्योंकि मैं छोटों के साथ छोटी भी बन जाती हूँ और बड़ों के साथ बड़ी भी बन जाती हूँ। तो ये कोई सिखाता नहीं है, ये आपका सेल्फ नेचर होता है, तो वो आपको बनाना पड़ता है हर जगह एडजस्ट होने के लिए।
ये पावर आपको मिलता है, गॉड गिफ्टेड रहता है कि महिलाएं हर जगह एडजस्ट हो जाती हैं, हर माहौल में एडजस्ट हो जाती हैं, हर काम कर लेती हैं। तो प्लीज अपने आप को पहचानो। सशक्तिकरण वो चीज़ है जो आपको ये सिखाता है कि अपने विचारों को, अपने अंदर की इच्छाओं को करने के लिए आप कैसे जागते हो, कैसे अपने आप को आगे बढ़ाते हो, कैसे अपना माइंड सेट करते हो, कैसे अपनी प्लानिंग्स करते हो कि आप कोई चीज़ को आगे कर पाओगे। जब तक आप कोई चीज़ करना स्टार्ट नहीं करोगे, आप कैसे अपनी कैपेबिलिटी पहचानोगे। मुझे फर्स्ट इन्होंने जब ये बिजनेस ज्वाइन कराया, एक इंसान से मिलाया, बहुत हेजिटेट हुई, नहीं बात कर पाई, नहीं एक्सप्लेन कर पाई। दूसरे से मिलाया, थोड़ा सा सुधार आया। थर्ड से मिलाया, फिर धीरे से सुधार आया। फोर्थ से मिलाया, फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ी। आज फिफ्थ में मैं बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर लेती हूँ। आज मैं इस बिजनेस को कॉन्फिडेंटली एकदम अच्छे से किसी भी व्यक्ति के सामने एक्सप्लेन कर लेती हूँ। इस प्रोडक्ट के क्या यूज़ हैं, क्या इसमें प्रॉफिट है, इससे क्या आपको बेनिफिशियल है, ये सारा चीज़ मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लेती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने कोशिश किया। बहुत ज़रूरी है। कोशिश जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं होगी। इसलिए ज़रूरी है अपने आप को पहचानो। और ये जो बिज़नेस है वो आपको बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनाता है किसी भी चीज़ को करने के लिए। और आपको करना कुछ नहीं है। आप जब भी ये बिज़नेस ज्वाइन करते हो, आपको सिर्फ चीज़ें यूज़ करनी है और आपको शेयर करना है आप अपना एक्सपीरियंस। ये पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको चीज़ें यूज़ करने में भी अर्निंग्स मिलती है। तो कभी भी ऐसा लगता है कि आप कुछ कर सकती हैं, तो प्लीज़ 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 कॉन्टेक्ट अस। ये ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप पीढ़ी दर पीढ़ी अपने काम को आगे बढ़ा सकती हैं। भगवान ना करे आपको इस काम में एक लेवल में पहुंचने के बाद आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो गया, तो आपकी पीढ़ी इस चीज़ को आगे बढ़ा सकती है उसी लेवल से जिस लेवल में आप छोड़े हो इसको। ऐसा कोई जॉब, ऐसा कोई काम आप कभी देखे हैं कि अगर घर परिवार में कोई इंसान, गवर्नमेंट जॉब में भी ऐसा होता है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं और आपको रिटायरमेंट के पहले ही कुछ हो जाता है और उस व्यक्ति को आपके बिहाफ में वो जॉब मिलती है, तो आपको उसी लेवल से वो जॉब नहीं मिलती है, आपको स्टार्टिंग लेवल से जॉब मिलती है। जिस ज़ीरो लेवल से जॉब मिलती है। जॉब तो मिल जाती है लेकिन ज़ीरो लेवल रहता है। लेकिन आईएमसी ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस लेवल में आप छोड़ोगे, आपकी पीढ़ी उसी लेवल से उसको रीस्टार्ट कर सकती है। ये सबसे अच्छी बात इसकी है। मुझे मोटिवेट करने में मेरे सीनियर्स ने बहुत मेहनत की। जब ये सेकंड सीरीज़ स्टार्ट होने वाला था तो मैम ने अपना स्टेटस लगाया था इसको। मैं बहुत खुशी खुशी, मेरे को नहीं पता था कि मेरा ही पहले अब नंबर आ जाएगा। मैं बहुत खुशी खुशी, वेरी नाइस मैम, बहुत अच्छा। तब तक थोड़ा था ना, नर्वस थी मैं। वेरी नाइस मैम, बहुत एक्साइटेड होकर उनको मैसेज कर रही हूँ। तो मैम बोलती यू विल बी फर्स्ट। तो वहीं
पूरा एक्साइटमेंट चला गया। मैं बोली हाँ था, हाँ अब उस समय तो हाँ हाँ बोल दी। फिर बहुत डर, एकदम हस्बैंड से डिस्कस किया। मैम बोल रहे हैं कि तुम्हारा सबसे पहला है। बहुत टेंशन, आज सुबह तक भी बहुत टेंशन था। मतलब बहाने बहुत बना रही थी मैं, मेरा हेडेक हो रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगी ये वो। मैम को तो बोल दिया था ना, दिस टाइम आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, मैं कर लूंगी बहुत अच्छे से, मुझे कुछ नहीं लग रहा है, मुझे कुछ प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन रहता है ना एक अंदर में। देन ऑल्सो शी वॉज सेइंग कि नहीं नहीं यू कैन डू इट, एक ट्रायल ले लेते हैं। इस बार मैंने मैम से बहुत कम डिस्कशन किया था कि मैम क्या करना है, मैम क्या बोलना है, किस टॉपिक पे बोलना। बहुत कम कन्वर्सेट किया है मैंने, कोई चीज़ कांटेक्ट बहुत कम किया है मैंने उनसे। और मेरे हस्बैंड से भी मतलब बहुत कम डिस्कशन हुआ है मेरा। पर मैं इतनी कॉन्फिडेंट अपने अंदर से थी, था वो थोड़ा डर था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं इस बार इतनी कॉन्फिडेंट थी कि नहीं नहीं मैं कर लूँगी, मेरे को कोई डर नहीं रहेगा। ना मुझे शिवरिंग हो रही है, ना मेरे को डर लग रहा है, ना मेरे को स्वेटिंग भी नहीं आ रही है। तो ये आप स्टेप बाय स्टेप इस प्लेटफॉर्म में आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि आप जब एक बार स्टार्ट करते हो ना, तो फिर अपने अंदर की बातें निकलते जाती है। बहुत सारी, मेरे हस्बैंड बोलते, मतलब मैं बहुत टॉकेटिव हूँ अपने घर में, बहुत बात करती हूँ इधर से उधर से। मतलब मुझे चुप रहना, एक जगह रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत बात करती हूँ मैं। तो उन्होंने बोला, मुझे ऐसे ही बोलते बोलते बोल गए मेरे को कि ऐसे तो बहुत बात करते हो, देखते हैं क्या बोलते हो करके। पर मुझे नहीं पता था कि मैं एक दिन इस प्लेटफॉर्म पे इतना बात करूँगी। क्योंकि मुझे स्टेज के सामने आना बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे को बैकग्राउंड में कितना भी काम कर रहा हूँ, मैं इतनी स्ट्रांग हूँ चीज़ों को करने के लिए, और एक्साइट रहती हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं सब काम बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इस चीज़ के लिए मेरी मदर इन लॉ मुझ पे बहुत प्राउड फील करती थी। वो हमेशा बोलती थी ये लड़की ना सब कर लेती है, एक बार बस बताने की देरी है कि बेटा ये करना है करके। तो वो फटाफट फटाफट इधर उधर जल्दी जल्दी करके कर लेती है करके। तो मेरी मदर इन लॉ, शी इज़ नॉट विथ मी, मतलब शी इज़ ऑलवेज विथ मी। तो वो हमेशा कॉन्फिडेंट रहती थी, ये सब निपटा लेगी, ये सब कर लेगी करके। तो वो मोटिवेशन आज मेरे को बहुत याद आता है। हालांकि खट्टा मीठा हम लोग के बीच होता रहता था, लेकिन शी लव्स मी अ लॉट। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि वो मेरे को बहुत चाहती थी। तो मैं बहुत इमोशनल लड़की भी हूँ। तो एक महिला के अंदर एक इमोशंस, एक पावर बहुत रहता है, तो जिससे वो हर परिस्थिति को बहुत अच्छे से झेल लेती थी। हमने काफ़ी बात करी है इस सीरीज़ में। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ महिलाओं को इतनी बिचारी ना समझे। शी इज़ नॉट बिचारी, शी कैन डू एवरीथिंग। वो बिचारी बिल्कुल नहीं है। वो एक बहुत अच्छी माँ बनती है, वो बहुत अच्छी बेटी है, वो बहुत अच्छी बीवी है, वो बहुत अच्छी बहन है। तो वो बेचारी बिल्कुल नहीं है। अगर आप मोटिवेट करते हैं तो शी कैन हैंडल एवरीथिंग। चाहे वो आपकी बहन बन के रहे, बहू बन के रहे, प्लीज़ उनको दबाओ नहीं, उनको प्लीज़ उनकी इच्छाओं को मारो नहीं, उनको मोटिवेट करके वो जो करना चाहती है वो करने के लिए आप प्लीज़ उसको प्रोत्साहित करें। क्या पता आपके प्रोत्साहन से वो कुछ ऐसा मुकाम हासिल कर ले जिससे आपको भी खुद को भी प्राउड फील होगा। और महिलाओं से भी वही निवेदन है कि आप अपने हस्बैंड, ब्रदर, फादर को मोटिवेट करें। अगर वो इस बिजनेस में हैं, वो उस चीज़ की वैल्यू समझ रहे हैं, तो आप उन आपको नहीं अगर समझ रहा है तो प्लीज़ वो जो समझ रहे हैं उस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। उनको कभी भी टॉन्ट नहीं करिए, उनके काम में कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट मत करिए।
नारी के कितने रूप हैं, कितनी विमेन, एक एक सॉफ्ट नेचर भी रहता है। आप पार्वती माता को ही देख लीजिए, गणेश भगवान के लिए वो कितनी सॉफ्ट रहती है, लेकिन वो जरूरत पड़ने पे काली भी बन जाती है। तो प्लीज उस काली के रूप में आने के लिए उसको प्रेरित मत करिए। मेरे हस्बैंड बोलते हैं ना, अच्छी रहती तो बहुत अच्छी रहती है, नहीं तो एकदम चामुंडा देवी बन जाती है। सबके हस्बैंड बोलते होंगे, जब तक अच्छी तब तक अच्छी है, जब फिर दिमाग फिरता है तो चामुंडा देवी बन जाती है। तो नारी के ऐसे कई रूप हैं जिसको जेंट्स नहीं समझ सकते। मैं बहुत अच्छी एक राइटर भी हूँ, मैं बहुत पोएम्स लिखती थी। काफ़ी समय हो गया मुझे छोड़े हुए, मैं पोएम्स भी बहुत लिखती थी। मैंने आज के लिए भी एक पोएम लिखा हुआ है, मैं ज़रूर आपको सुनाऊंगी एट द एंड। बस ये कहना चाहूँगी कि एक महिला बहुत अच्छे से घर भी संभाल सकती है, फील्ड वर्क भी कर सकती है, अपने आप को भी संभाल सकती, हर परिस्थिति में हर चीज़ों को संभाल सकती है। सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है। सपोर्ट सिस्टम आपसे मिलेगा और सेल्फ कॉन्फिडेंट उसको खुद को डेवलप करना पड़ेगा। कुछ रिचुअल्स हमारे समाज में बहुत ज़्यादा है, जो चीज़ें रिचुअल्स बढ़ने नहीं देती है महिलाओं को। कुछ रिचुअल्स बहुत ठीक है, सही हैं, हम उन रिचुअल्स को ऐसा नहीं है कि हम मानते नहीं हैं या हम उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, पर ऐसे रिचुअल्स, कुरीतियाँ बेकार होती हैं जो महिलाओं को प्रताड़ित करती हैं। आज भी भारत के कई जगहों में ऐसे रिचुअल्स हैं जो बढ़ने नहीं देती महिलाओं को। बहुत प्रॉब्लम्स है, पढ़ाने से क्या मतलब है, चौकाई तो करना है, इसको ज़्यादा ही मॉडर्न हो गई है, ये सब चीज़ें बहुत बेकार है। स्कर्ट पहन लेना, प्लाजो पहन लेना अगर बुरा है, क्यों बुरा है? जो लोग मुझे जानते हैं वो समझ रहे हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई हूँ। नहीं, आई एम ओके। प्लीज़ इस बिज़नेस को समझिए, अपने आप को पहचानिए। आपको ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सकता है जिसमें आप अपने सिक्योर्ड लाइफ से आगे बढ़ सकती हैं। और महिलाओं में एक ऐसी कैपेबिलिटी होती है जो दूसरों को बहुत अच्छा से समझा सकती हैं, अपनी बातें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हैं। प्लीज़ एट लास्ट मैं आप लोगों से सिर्फ ये कहना चाहूँगी, नारी के लिए आप सभी महिलाओं को समर्पित है ये शक्ति स्वरूपा नारी है, ये शक्ति स्वरूपा नारी है, ये दुर्गा है, ये काली है, ये दुर्गा है, ये काली है, ये माँ भी है और बेटी भी, ये माँ भी है और बेटी भी, ये झांसी की मर्दानी है। जीवन का किया सृजन इसने, जीवन का किया सृजन इसने, है मौत भी इससे हारी, करती संघर्ष प्रत्येक दिवस, करती संघर्ष प्रत्येक दिवस, न हार मानने वाली है, ये शक्ति स्वरूपा नारी है, ये शक्ति स्वरूपा नारी है। थैंक यू। गुड IMC।